राजधानी दिल्ली के शाहबाद इलाके से जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, उसके बाद लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। पड़ोसियों ने जो बयान दिए हैं, लड़की की मां ने जो बयान दिए हैं, लड़की की सहेली ने जो बयान दिए हैं, वो सब एक तरफ हैं और जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है वो दूसरी तरफ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, शाहबाद डेयरी का वो सी ब्लॉक इलाका, उस जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर स्पॉट किया गया साक्षी को। साक्षी दरअसल उसी जगह पर काफ़ी जल्दी में जाती हुई नज़र आ रही है। जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि साक्षी ने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और जीन्स ब्लू कलर की पहनी हुई है और वो बहुत जल्दी में है और कहीं भागती हुई जा रही है। साक्षी काफ़ी तेज़ी में जाती हुई नज़र आ रही है। इस नए सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि साक्षी भाग भाग पर उस जगह पर जाने की कोशिश कर रही थी। वहीं जो हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें जो साहिल नाम का शख्स है, जो कि आरोपी है, वो एक शख्स के साथ बात करता हुआ नज़र आ रहा था और उससे मोबाइल पर भी कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा था। पूरी वारदात के बाद जहां एक तरफ सवाल खड़े हो गए हैं कि दिल्ली में प्रशासन और पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली में हर रोज़ एक मर्डर होता है, दिल्ली में कई लड़कियों के साथ रोज़ाना दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, इसे सभी जानना चाहते हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। कहीं ना कहीं क्राइम रेट दिल्ली में बीते दिनों बढ़ा है और इसी के चलते लगातार राजनीतिक पार्टियाँ इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति करने लगी हैं। आम आदमी पार्टी ने जहाँ 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है, वहीं हैरत की बात यह है कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हाल ही में 2 से 3 महीने पहले एक शख्स, लवली नाम का शख्स, जिसके गले में चाकू मार दिया गया था और उसकी जान चली गई थी, उसे 1 रुपये का भी मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से देने की घोषणा नहीं की गई। तो आखिर क्या ये लड़की का मामला है इसलिए मुआवजे की घोषणा की गई? और नेशनल मीडिया भी एक तरफा रवैया अपनाता है। जब दिल्ली में बाकी क्राइम की घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर पहुँचने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो उस वक्त इस पर राजनीति भी होती है, नेशनल मीडिया भी पहुँच जाता है, लव जिहाद का नाम भी दिया जाता है और तमाम तरह की बातें की जाती हैं। हाल फिलहाल दिल्ली में रोज़ाना क्राइम रेशियो बढ़ता जा रहा है और देश की राजधानी में इस तरह की घटना का डेली बढ़ना एक बड़ी चेतावनी है और एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से दिल्ली सरकार के पास भी नहीं है और केंद्र सरकार शायद इसको मैनेज नहीं कर पा रही है। हाल फिलहाल नए नए खुलासे पूरे मामले में होते जा रहे हैं। इस मामले में आगे क्या रिपोर्ट सामने आती है आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह के अपडेट्स होते रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।